जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन। ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरांधकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज का पंचांग इस प्रकार से है। संवत 2080 पिंगल नामक संवत्सर सागा 1945 सन 2023 की 24 तारीख मई की 24 तारीख बुधवार, पंचमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, 23 घड़ी 58 पल, गंड योग, भवकरण और 24 तारीख। आज सुबह मिथुन का चंद्रमा है और 7:20 के बाद कर्क का चंद्रमा लग जाएगा। वृष राशि का सूर्य और कर्क राशि का मंगल, मेष राशि का बुध, मेष राशि का बृहस्पति, मिथुन राशि का शुक्र, कुंभ राशि का शनि, मेष राशि का राहु, तुला राशि का केतु। आज का दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, मंगलकारी रहे। भगवती जगदम्बा से प्रार्थना है, देवी त्वं शक्ति त्वं सदा स्वाहा, त्वं सावित्री सरस्वती भ्यो नमो नमः। आज तुलसी माता का प्रादुर्भाव है और उसका कवच इस प्रकार है। अश श्री तुलसी कवच स्तोत्र मंत्र श्री महादेव ऋषि अनुसुप छंद श्री तुलसी देवता मन इच्छित कामना सिद्ध्यर्थम जपे विनियोग। तुलसी श्री महादेवी मन पंकज धारिणी, शिरो में तुलसी पातु बालम पातु यशस्वनी, दृशो में पद्मनयना श्री सखी सर्वणे मम, घ्राणं पातु सुगंधा में, मुखम च सुमुखी मम, जिह्वा में पातु सुभदा, कंठम विद्यामयी मम, स्कंदो कल्वरिणी पातु, हृदय विष्णुवल्लभा, पूर्णदा में पातु मध्यम, नाभिं सौभाग्यदायिनी, कटिं कुंडलिनी पातु, उरु नारदवंदिता, जननी जानुनी पातु, जंगे सकलवंदिता, नारायण प्रिया पादु, सर्वांगम सर्वरक्षणी, संकटे विस्मे दुर्गे, भयवादे महाहवे, नित्यं हि संध्ययो पातु, तुलसी सर्वथा सदा। इदं परं मम गुह्यं तुलस्याः कवचामृतं, मर्त्यानां मृतार्थाय भीतनाम भयाय च मोक्षाय च मुमुक्षूणां, ध्यानिनां ध्यानयोगकृत, वशाय वशकामानां, विद्यायै वेदवादिनां, द्रविणाय दरिद्राणां, पापिनां पापशान्ते, अन्नाय क्षुधितानां च, स्वर्गाय स्वर्गम् इच्छतां, पशव्यं पशुकामानां, पुत्रदं पुत्रकाङ्क्षिणं, राजाय भ्रष्टराजाय, नाम शान्तानां च शान्तिः, भक्त्यार्थं विष्णुभक्ताय, विष्णु सर्वान्तरात्मनि, जाप्यं त्रिवर्गं सिद्ध्यर्थं, गृहस्थेन विशेषता, उद्यन्तं चण्डकिरणं, उपस्थाय कृताञ्जलि, तुलसी कानने तिष्ठन्, आसिनो वा जपेदिदं, सर्वान् कामान् वाप्नोति, तथैव मम सन्निधं, मम प्रियकरं नित्यं हरिभक्ति विवर्धनं, या स्यान्मृत प्रजा नारी तस्या अंगं प्रमार्जयेत, सा पुत्रं लभते दीर्घं, जीविनं चाप्यरोगिणं, वन्द्यायामार्जयेद अंगं, कुशेर्मन्त्रेण साधका, सापि संवत्सरा देव, गर्भं दत्ते मनोहरं, अश्वत्थे राजवर्ष्यार्थी, जपेत अग्ने स्वरूप भाग, पलाश मूले विद्यार्थी, तेजो अर्थाभिमुखो रवे, कन्यार्थी चण्डिका गेहे, शत्रुहत्ये गृहे मम, श्रीकाम विष्णुगेहे च, उद्याने स्त्रीवशा भवेत्, किमर्थ वरुणोक्तेन शृणु शेषतत्त्वतः,
यम यम कामान् अविद्याये तं तं प्राप्नोति संशयम् मम गृह गतस्तत्वं तु नरकस्य बदीक्षया जपन् स्तोत्रं च कवचं तुलसीगतमानसा मंडलातारकं हन्ता भविष्यसि न संशया श्रेष्ठो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालने या च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती दैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं मनसा किमहं नमः शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधितालंकरोतु। सज्जनों, कल आपने राजा वृषध्वज का चरित्र वर्णन सुना। आज हम माता तुलसी का प्रादुर्भाव उसके बारे में कथा को आगे बढ़ाएंगे। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और भगवती तुलसी का प्रादुर्भाव इस प्रकार है। माता के चरणों में नतमस्तक होकर के मैं इस कथा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। शुक्रवार के दिन देवी माधवी लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत उस कन्या की जननी हुई। विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। भूमि पर पधारते ही वह ऐसी सुयोग्य बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी की हो। सब लोगों के रोकने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बद्री वन को प्रस्थान किया। वहाँ रहकर वह दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करती रही। उसे ब्रह्मा ने उत्तम वर देने के विचार से बद्रिकाश्रम में पधारे। ब्रह्मा जी बोले, तुलसी तुम मनोअभिलषित वर मांग सकती हो। तुलसी ने कहा, पितामह, पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक में मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी प्रेयसी सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधार कर रोष से मुझे शाप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप नारायण, जो उस समय मेरे पति थे, उन्हीं को अब मैं पति रूप से प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिका के शाप से भारतवर्ष में उत्पन्न है। शापवश उसे धनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा। शंखचूड़ नाम से वह प्रसिद्ध हैं। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे। लीलावश वे ही नारायण तुमको शाप दे देंगे। अतः अपने कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण वनस्पति में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप रूप से विराजने वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छापूर्वक निरंतर आनंद भोगोगी। तुलसी ने कहा, पितामह, भगवान आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूं। साथ ही मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधा के षोडशाक्षर मंत्र का उपदेश करता हूँ। तुम इसे हृदय में धारण कर लो।
मेरे वर के प्रभाव से अब तुम राधा को प्राण के समान प्रिय बन जाओगी। मुने, इस प्रकार कहकर जगतदाता ब्रह्मा ने तुलसी को भगवती राधा का षोडशाक्षर मंत्र बता दिया। तब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनके कृपा प्रसाद से वह देवी राधा के समान ही सिद्ध हो गई। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, उसी समय महान योगी शंखचूड़ का बद्री वन में आगमन हो गया। जैगी सभ्य मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र उसे प्राप्त हो चुका था। उसने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र को सिद्ध भी कर दिया था। इस शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना मुख ढक लिया, जिसके कारण लज्जावश उसका मुख नीचे की ओर झुक गया। साध्वी तुलसी का आचरण अत्यंत प्रशंसनीय था। ऐसे भव्य शरीर से शोभा पाने वाली उस सुंदरी तुलसी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला। शंखचूड़ ने पूछा, देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? सुंदरी, तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। तुलसी ने कहा, महाशय, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हुई हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें आनंदपूर्वक यहाँ से पधार जाना चाहिए, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता। शंखचूड़ ने कहा, देवी, मैं पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं दानवेंद्र बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी। तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का रोष है। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर कहा, शंखचूड़, तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब गंधर्व विवाह के नियमानुसार इसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, पतिव्रते, इस शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। इसके बाद तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और यह शंखचूड़ भी इस शरीर का त्याग करने के पश्चात वैकुंठ में जाकर चतुर्भुज भगवान विष्णु में लीन हो जाएगा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। अपनी चिरसंगिनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजा धीराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी शंखचूड़ के शासनकाल में सदा शांत रहते थे। अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी, अतः वह सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा की सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बार बार अत्यंत विलाप करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए। फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान श्री हरि की सभा में चारों ओर देवर्षि तथा पार्षद विराजमान थे। नारद, भगवान श्री हरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उनके साक्षात दर्शन किए। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ भगवान श्री हरि के सामने सारी परिस्थिति निवेदित की। भगवान श्री हरि बोले, ब्रह्मन, यह महान तेजस्वी शंखचूड़
पूर्व जन्म में एक गोप था। यह मेरा ही अंश था। आप लोग मेरा यह त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चलें। शंकर मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करें। दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसलिए वह अखिल विश्व विजयी है। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूँगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी। यह भी मैंने उसको वर दे रखा है। इस प्रकार से उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर स्थापित करूँगा। मैंने वह निश्चय कर लिया है। वह से तुलसी मेरी चिरप्रिय है। इससे वस्तुतः मुझ सर्वात्मा को कोई दोष नहीं होगा। उसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी। उसके अनंतर उस दानव की वह पत्नी अपने उस शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय बन जाएगी। नारद इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। तब चका किलना स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरा शुचा इति विचिन्त्य शिवे समेता शिवे जगत जात मयत्न वसादितम् स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति मे जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णु प्रिय बल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्ते अत्यंतकारिणा नमस्तुलसी कल्याणी नमः विष्णुप्रिये शुभे नमः मोक्षप्रदे देवी नमः संपत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वा पद्मभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितात्पि स्मृता वापि पवित्रयाति मानवं नमामि शिरसा देवीं तुलसी विलसत्वनं यां दृष्टा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्वं जगद्धितचराचरं यां विनिर्हन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरे नमस्तुलस्यातितरां यस्यै वद्वा बलिं कलो कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्य तथा परे तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले या पवित्रितो लोको विष्णुसंज्ञेन वैष्णवा तुलस्या पल्लवं विष्णु शिरस्यारोपितं कलो आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चैर्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यो सर्वसम्पदप्रदायिने इदं स्तोत्रं पुरागीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभा न तुलसीदले तुलसी श्री महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मन प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखिं देवी द्योर भूमिर अचला चला षोडशेतानि नामानि तुलस्या कीर्तये नर लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मनि श्रीहरिप्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणे पुण्यदे नमस्ते नारदादनुते नारायण मन प्रिये ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भयेत। सज्जनों, मैं इस कथा को यहीं पर आज विराम दे रहा हूँ। कल आपके सामने ये शिव तुलसी का विवेचन आगे बढ़ाऊँगा, जो है शिव से युद्ध। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।
यही आपसे प्रार्थना है। ओम नमः। जो इस अध्याय को पढ़ता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माता की कृपा से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही माता जगदम्बा से प्रार्थना है। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी कल्याणकारी रहें, यही भगवती माता से प्रार्थना है। ओम धन्यवाद।